अगर मैं आपसे कहूं कि जिस भगवान को आप मंदिर में ढूंढते हैं वो केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों और उपनिषदों में जिस अनंत ब्रह्म की चर्चा होती है, आखिर उसका असली स्वरूप क्या है? अक्सर लोग एक सवाल में उलझ जाते हैं, क्या भगवान निराकार है या साकार? लेकिन जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो यह भ्रम अपने आप मिटने लगता है। ऋग्वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लीजिए, जैसे सूर्य और उसकी रोशनी। रोशनी हर जगह फैलती है, लेकिन उसका स्रोत केवल एक होता है, सूर्य। ठीक वैसे ही निराकार ब्रह्म वो ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका मूल स्रोत एक दिव्य स्वरूप है। और वही स्वरूप द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। जब अर्जुन को इस सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने भगवत गीता में कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं और आप ही परम पवित्र हैं। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, अर्थात मैं ही सबका कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कृष्ण से ही शुरू होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और भय में डूबे हुए थे, तब भगवान ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया, और जो अर्जुन ने देखा वो शब्दों से परे था। उन्होंने देखा करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाये हुए हैं। समय, भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ उस रूप में धड़क रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, सभी देवता उस विराट स्वरूप के भीतर समाहित थे। तब अर्जुन को समझ आया कि जिसे योगी निराकार ब्रह्म मानते हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण की दिव्य ब्रह्म ज्योति मात्र है। लेकिन यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वे इंसान के रूप में क्यों आते हैं? इसका उत्तर बहुत सुंदर है, क्योंकि निराकार से प्रेम करना कठिन है। आप ऊर्जा को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बात नहीं कर सकते, उसे गले नहीं लगा सकते। लेकिन जब वही अनंत शक्ति एक सुंदर मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने वाले कृष्ण के रूप में आती है, तो एक भक्त उसे अपना मित्र बना सकता है, उसे अपना प्रेम दे सकता है। यही कारण है कि परब्रह्म स्वयं रूप धारण करते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें। इस संसार में कुछ लोग ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, कुछ योग के मार्ग पर। योगी ध्यान में ब्रह्म को खोजते हैं, ज्ञानी उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त सीधे प्रेम के मार्ग से भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ब्रह्म संहिता कहती है, ईश्वरः परमः कृष्णः। तो अगली बार जब आप कृष्ण का नाम लें तो केवल एक भगवान को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्रोत को याद करें, और यह भी याद रखें कि वो अनंत शक्ति जो सब कुछ चला रही है वो आपसे प्रेम करती है। अगर निराकार ब्रह्म एक अथाह सागर है तो श्री कृष्ण उस सागर का वो किनारा है जहां एक भक्त अपनी आत्मा की प्यास बुझा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।